आड़ पंडित जी ने यो इसका वर्णन जब कराया है जब अपने स्वरूप को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, यानी आत्म प्राप्ति होकर तिरपत होकर के, और जब पाछला वर्णन करे भाई मैं कितना दुख पाया, जैसे पछली कविताओं में जगत शेठ था, जहाज जगत में चलिया करते और मात पिता का चेतु पालिया करते, इस तरह की बात जो है ना आड़ उसका वर्णन करे। पंडित जी ने उजागर भी कर रखा है जी, भाई इस माया के फंदे में फंस के सारा ये जग मोया जास है, और धरती पर न रहे ठिकाना जब किसी गरीब का धन खोया जाए जी। व्यवहार काल में और परमार्थ काल में आड़े बार न्यू कलिया जब ना हुई देखा क्लियर कर रखे है जी, बिल्कुल आंख मीच कर न्यू बता दे भाई व्यवहार काल में तो किसी गरीब का धन खोया जा, तो उसका धरती आसमान मिल जाता है जी, और परमार्थ में इसका धन खोया ही गया। इब रही बात सवाल की, सवाल पूछा ना भाई गरीब थोड़ा ही हो जीवित जगत सेठ है। हाँ ठीक है बात, भाई गरीब क्यों कहा पंडित जी, बात तो तेरी मान लेंगे भाई व्यवहार काल में तो गरीब आदमी का धन खोजा बिना पीछा गरीब वो है, लेकिन बिना पीछा का गरीब नहीं होता। व्यवहार काल में तो गरीब वो है जिसके माँ बाप गुजर जाए, और परमार्थ काल में यो गरीब तो भी गरीब है क्योंकि यो अकेला है, इसका ना कोई साधक है और ना कोई बाध्यक है। ठीक है, पंडित जी की बात से भाई उनको गहराई से समझे जी। परमार्थ में यो जीव है अर्जुन है, आप पता ही अपना शत्रु और आप मित्र है, इसका ना कोई बाध्यक है ना साध्यक है, दूसरा कोई दुश्मन नहीं। व्यवहार काल में तो गरीब पैसे से नहीं होता, पैसे जिसके पास पैसे नहीं है वो गरीब नहीं है, पर तेरे के मरने पड़े है, आपने रोटी खा रहे है ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। व्यवहार काल में तो गरीब वो है जिसका सहारा हट जाए, माँ बाप गुजर जाए, माँ बाप बहुत बड़ा सहारा होता है, क्योंकि ईश्वर और गुरु दोनों बात है माँ बाप, और जिनके माँ बाप गुजर जाते हैं वो गरीब हो जाते हैं। हाँ जी, व्यवहार काल में तो यह बात जी, और परमार्थ काल में यो जीव गरीब से भी गरीब है, इसका कोई साथी नहीं। यो झूठा अहंकार, दो अहंकार है इस जीव में, हर एक में दो अहंकार होते हैं जी। एक अहंकार तो मिथ्या है नहीं, पर के मान रहे अपने आप में, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर, करना कुछ बचका नहीं एक तन का नहीं ठाड़ा जी, छा सकता। वो एक कथा में आवे है पुराण में कि वायु देवताओं का अहंकार होया कि भाई मैं दूसरा सब क्या लौटा दूंगा, इनका 7 देवताओं का यो अहंकार होया कि भाई हमारे मुकाबले में कोई नहीं। हाँ। तो भगवान ने एक अपना रूप धारण कराया, एक अवतार संज्ञा में आए। जब उसने देखा भाई यू कौन सर है, यू जब वायु देवता बोले भाई मैं तो इसे उड़ा दूंगा इन्हें, मैं ये दिखा ही करेगा, मैं इतनी तेज हवा ताकत है मेरे माँ, इसने करा कि तो भगा दूंगा। जब उसके पास गया नहीं, बोला भाई तू कौन है, बोला भाई मैं, मेरे मुकाबले में कौन है कोई, बोला अरे तू बता तो सही के है कौन सा है, के कर देगा।
बोले अब मैं तरना उड़ा दूंगा, तेरा पता भी ना लगने दो। जब भगवान ने एक तुड़का धर दिया, मेरा ने इसने उड़ा के देखा। मन्नत बाद में मैं तो बहुत लंबा चौड़ा हूँ जी, इस तुणके ना उड़ा दे। वही देवता तो तुणका नहीं उड़ा, हार का अपना मुंह लटका के उल्टा आ गया। भाई मेरी समझ में नहीं आया भाई क्या था यो, तू जा भाई। फिर अग्नि देवता गया जी कि मैं भस्म कर दूं सब, क्या है ना। जब अग्नि देवता गया तो भगवान बोला भाई तू कौन है। अब भाई मैं अग्नि देवता हूँ, मैं तो तेने भस्म कर दूंगा भाई, 1 मिनट 1 सेकंड भी ना लग गए। बोले अच्छा तू आ गया। बोला भाई तूने क्या न करे, यो तड़का पड़ा ना इसने वो उससे धर लिया ना, तो इसने चढ़ा के दिखा दे। हाँ। अग्नि देवता थोड़ू होकर न और मुंह लटका के आ गया। पर भाई मेरी समझ में भी नहीं आया। फिर वरुण देवता गया कि भाई मैं देखता हूं। जब वो जाके बोले भाई, उसने ही बुद्धि भगवान ने, भाई तू कौन है। अब भाई मैं तन्ने भी डुबो दूंगा, इतना जल, वरुण देवता हूँ, जल देवता हूँ, इतना बरसात कर दूंगा मूसलाधार, तू भी डूब जाएगा। यो तनके का जिक्र है, तनके का जिक्र। बोले भाई तू इसने डुबो के दिखा दे, मैं न जान दे, तू इसने डुबो दे, यो डूब जाएगा। जब मैं आपा डूबया मान लूंगा, तो वो बरसा तनका ऊपर रहा, डूब गया है ना। बोले बस भाई, वो भी मुंह लटका आ गया। इसी प्रकार फिर अन्न देवता जाता है। इसी प्रकार जो है ना, ये न 4 देवता जाते हैं, 7 नहीं, 7 तो और कितने था। ये चारों देवता हार करके उसके चरणों में पड़ जाते हैं जी। और जब ये परमात्मा से यह विनती करते हैं कि प्रभु हमने जान लिया, आपके बराबर कोई कर नहीं सकता, जो आपकी इच्छा होगी वो होगा। ठीक है बात। तो इसी प्रकार से जो है ना, आड़े पंडित जी यह बात दिखा रहे हैं कि भाई गरीब कौन है और अमीर कौन। गरीब व्यवहार काल में वो जिसके माँ बाप गुजर जाएं जी, पैसे दे ले तो भाई आज से कार ना होंगे। ठीक है बात। और चाहे जिसके पास हो जाए, चाहे जिसके पास ना रहे, इससे गरीबी उमीरी नहीं होती जी। ये तो हमारी भूल है, हम मानते हैं लेकिन असलियत नहीं है जी। और परमार्थ में भाई यो जीव अकेला है, इसका ना कोई बाध्यक ना साधक जी। इस माया के फंदे में फंस के सारा ये जग मोया जास है। कोई माई का लाल नहीं, देवी देवता ब्रह्मा तक भी मोहे जाते। हाँ जी। केवल एक मायापति ने छोड़ करके और कोई दूसरा बचने वाला बच नहीं सकता जी। आड़े पंडित जी ने इसलिए इसका वर्णन कराया है कि भगवान की ऐसी माया है कि उसको से कोई बच नहीं सकता। माया के फंदे में फंस के सारा ये जग मोया जास है। और भाई धरती पर ना रहे ठिकाना जब किसी गरीब का धन खोया जास, क्योंकि इस जीव का धन खोया गया इस माया में उलझ करके, और वो असली धन था ना, जो असली संपत्ति थी ना, वो खोया गया। जो सब प्रकार से संतुष्ट था, तिरपत था, किसी चीज की कमी नहीं थी, वो जो सना रड़ गया जी, उसकी तलाश में उसका वर्णन है। फिर हाँ देख कितनी बढ़िया बात बताओ भाई। हम के थे, यानी व्यवहार काल में और परमार्थ काल में तो फिर समझना पड़ेगा भाई जी। व्यवहार काल में क्योंकि माध्यम तो व्यवहार दर्शा जाएगा। सही बात। हम बेटे थे वह स्वर्ण के, यानी भाई सेठ के लड़के थे हम।
और भाई गजब की बात बता रखी पंडित जी ने, ये के हाथ थे काम करण के, कर्म कांड सब ज्ञान में त्याज्य है, ज्ञान में है नहीं, ना कुछ करना ना कुछ धरना, ना किते जाना ना किते आना, केवल सम है और भरपूर है जी। केवल प्रकाश से प्रकाश है, अंधेरे का लेश मात्र नहीं जी। ना रजोगुण है ना तमोगुण है, केवल सतोगुण है। पंडित जी ने भागवत पुराण पढ़ के देखें और गीता पढ़ के देखें कि ज्ञान में कर्म कांड नहीं है जी। हे अर्जुन, अर्जुन जो भगवान को अर्जुन प्रश्न करता है कि महाराज एक बात बताओ कि आप बढ़ाई तो ज्ञान की करो हो और मेरे को कर्म कांड के लिए करे हो, लड़ाई करने के लिए करे जी। यह मेरी समझ में आई नहीं। अर्जुन प्रश्न करता महाराज मेरे लिए आप मेरे गुरु हो, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आप मेरे को वो बात बताओ निश्चित करके फैसला करके जो मेरे लिए हितकर हो, मेरे कल्याण का मार्ग हो, वो मार्ग मेरे को बताओ जी। तो आड़ गीता में भगवान यह बात बताओ से कि अर्जुन मेरे द्वारा दो निष्ठाएं का वर्णन किया गया है जी। कर्म योग और संन्यास योग। ज्ञानियों के लिए जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान है, जिसको परमात्मा का ज्ञान है, उसके लिए कर्म कुछ नहीं है जी। सब कर्म त्याग है, त्यागना, क्योंकि सन्यासी कर्म का त्याग करता है, अपने शरीर का भी पहले त्याग करता है जी। शरीर को पुतला बना करके भस्म करता है और उसकी समाई बरसोदी क्रिया सारी करता है। हाँ जी, हाँ जी। और फिर कर्म का त्याग करता है, क्योंकि जब आप पड़ा है शरीर ना रहा तो कर्म कौन करेगा। और विचार करके देखो ज्ञान में यो शरीर नहीं है, हाँ ना यो जीव है, बिल्कुल ना या बुद्धि, फिर कर्म तक सही करे थे। ठीक है बात। लेकिन अज्ञान में कर्म का अधिकार है, इसलिए अर्जुन को समझा भगवान ने कि अर्जुन तेरे को ज्ञान नहीं अपने स्वरूप का जी। अर्जुन को ज्ञान कराने के लिए पहले तो बातें बताई कि भाई ऐसा नहीं है, ये शरीर बीच बीच में दिखे, ना पहले थे और ना आगे रहेंगे। पैदा होया उन्हें मरना पड़ेगा जरूर, और जो मरे उन्हें पैदा होना पड़ेगा जरूर। ठीक है। और अर्जुन यो इशारा करके कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि तू नहीं था और मैं नहीं था, क्योंकि आत्मा का कभी नाश होता है नहीं। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार पंडित जी जो है ना यो दर्शा रहा है, हम बेटे वैस वर्ण के और ये के हाथ थे काम करण के जी, पर जब लाले पड़ जा पेट भरण की। गजब था भाई, जब यो संसार में भ्रमित होता है और अपने आनंद के लिए अपने घालन लग गए, बाजा बाजा अंडे दिन रात गिनता ही नहीं, लेकिन सुखी नहीं होता, तिरपत नहीं होता जी। जब लाले पड़ जा पेट भरण के रात दिना के सोया जा से। भाई धरती पर कितने ठिकाना जब गरीब का धन खोया जा जी। पंडित जी ने कितने गहरी बात, यानी गीता के श्लोक का, उपनिषदों के मर्म का, श्रुति और स्मृति के मर्म का खुलासा कितने सरल तरीके से करे जी। हम बेटे वैस वर्ण के, यानी भाई जगत सेठ थे, हमारा बाप जो है परमपिता परमात्मा जी। और जीव भाव दिखाओ, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं ना अपने स्वरूप का। और परमात्मा और जीव अंश और अंश ही दिखाता है। बहुत गजब की बात है पंडित जी की। हम बेटे वैस वर्ण के और ये के हाथ से काम करण के, ज्ञान में कुछ कर्म कांड नहीं है जी।
क्योंकि दूसरा हो तो कर्म हो जी। जब दूसरा है नहीं कोई तो कर्म करे तो होता भी। और किसके लिए हो जी। केवल एक है, एक ब्रह्म द्वितीय ना हस्ती। तो आड़ पंडित जी जो है ना कितने गजब की बातें कहे भाई। जब लाले पड़ जाए इस संसार में आकर के, हाँ जी, इस विषय वासना में फंस करके और अपने आनंद की तलाश में, अपने स्वरूप की तलाश में, लेकिन मार्ग कुमार्ग पकड़ लिया जी। सुमार्ग का त्याग हो गया और कुमार्ग पर लग गया। जब लाले पड़ जाए पेट भरन के तो रात देना की सोया जा से भाई। धरती पर ना रहे ठिकाना जब गरीब का धन खोया जा। और फिर दूसरी कली में पंडित जी ने वो बात बता रखी है जो समझण की। हाँ, बहुत गहरी बात जी। ये दिन आ लिए फिरते फिरते जी। और टल्ला करके पेट खड़ा भरते। गजब बांट दिया भाई। विचार करे थे यानी कितने जन्म ले लिए बेरा है को ना गिनती को ना। सही बात। पंडित जी ने बहुत गजब की बात कही। ये दिन आ लिए फिरते फिरते और टल्ला करके पेट खड़ा भरते जी। यानी भाई पेट खड़ा भरने का मतलब समझ में आया। बहुत गजब की बात। थोड़ी सी अक्षणिक शांति, जैसे रोटी खा के भूख मिट गई फिर थोड़ी देर पास फिर लग जाएगी। जितने भी विषय हैं उनमें अक्षणिक सुख महसूस होता है जी। है नहीं जी। है तो इसकी अपनी झलक है। हाँ जी। जैसे सूर्य की किरणों से रेत में जल दिखे इसी प्रकार जो है ना भाई पंडित जी की बात गजब की। ये दिन आ लिए फिरते फिरते। हाँ जी। और टल्ला करके पेट खड़ा भरते भाई। 12 वर्ष बीत के मरते मरते न्यू व्यर्थाए थूक बिलोया जा। गजब कर दिया। इस संसार में कुछ प्राप्त नहीं होना। जो तू टल्ला करके कहे था ना यो तो कहण मात्र में है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन भूखे का भूखा है। 12 वर्ष बीत गए मरते 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 भाई न्यू व्यर्थाए थूक बिलोया जा से। और धरती पर की तरह ठिकाना जब गरीब का धन खोया जा। पंडित जी ने कति क्लियर कर दिया भाई। यानी संसार में एक सेकंड का चैन नहीं। देख भी ले भाई विचार करके। वो बात है जी। हम जो हमने विद्वानों द्वारा जितना जाने उसका वर्णन कर रहे हैं जी। और हमारे भगत जी जो कराया करते चंदगी राम जी और ये पंडित जी आया करते 3 सुरता तो सुनामता रागनी पंडित जी की। और हर किशन किताब ने न्यू रखता अपने आग गए। हाँ बोलो भगत जी बोलो। और हमारे भगत जी निर्णय करते चंदगी राम जी एक एक अक्षर का निचोड़ कराया करते। वो न्यू नहीं बाजा करते। हम तो मोटी मोटी इशारा करके बताओ। जी 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 जी। पर उनका तो कम में था यो। हाँ हाँ हाँ। महाराज चंदगी राम जी ने कही थी भाई अगर तुम चाहते हो तो भाई समय तो देना पड़ेगा। हाँ ठीक है बात। लेकिन मन जितना जाने है ना उतना वर्णन कर दूंगा। तो एक एक कविता ने कई कई दिन चला। जी जी। इसी प्रकार आड़ विचार करके देखो कि पंडित जी ने कितनी गहराई तक बात वर्णन कर रखा है। नो बात सर जी। संसार की भी और परमार्थ की भी दोनों को दिखाना जी। आख्या वाले तो जान ले देख ले पर आंध्या ने भाई बेरा को नहीं। हाँ। और फिर तीसरी कली में वो पाछला वर्णन करता है जी। तीसरी कली में क्या बताया। उस दिन चोट कालज लागी। उस दिन चोट कालज लागी। हाँ 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 देख भाई गजब की बात। किस दिन
किस दिन लागी, विचार करो किस दिन लागी थी भाई। प्रश्न उत्तर है जी जी जी। कि भाई यह चोट किस दिन लगी थी, उस दिन जिस दिन जीव भाव में आया। हाँ, ईश्वर भाव बदल करके जीव भाव में आया और इस संसार में रमन किया और मन को अपना साथी बनाया, राधा का त्याग कर दिया जी। उस दिन चोट काल जय लागी और मिच की आंख अंधेरी छागी जी। ऐसी लागी कि आंख देख कितने जन्म बीत गए, कितना समय बीत गया। हाँ जी। आंख मीचन में कसर तो नहीं, सही बात है। पंडित जी की बात झूठी तो नहीं। विचार करो जी। इतना हमारा बताओ। हाँ जी हाँ जी। अरे उनके बात नहीं जो मूर्ख है, ये बुद्धिमानों की बात जी। विचार करो कि कितना समय बीत गया, आंख में चली। उस दिन चोट काल जय लागी और मिच की आंख अंधेरी छागी जी। ऐसा अंधेरा, ऐसी आंख मिची कि कितने पता नहीं कितने जन्म बीत गए और इस संसार में मरे गए जन्मे गए और मरे गए जन्मे गए और इस सब लटपट रहे। हाँ जी। आंख खुली ने जी। और 12 वर्ष में यह न्योड़ी भी पाएगी। भाई फिर उल्टा याद और जो सुना अपने स्वरूप का ज्ञान होगा जी। पंडित जी की बात है भाई, विचार करने की बात है भाई जी। वो तो माध्यम ताड़ा बची तरह मान ले भाई न्योड़ी भी पाएगी उल्टी धरी, लेकिन उड़ा जमुना जी उड़ा गंगा जी पर जल न्योड़ी खोका था हरनंदी पर उड़ के गया, वो तो अपने घर आए। बताओ है विचार करने की बात बताओ पंडित जी। जी। आज 12 वर्ष में वह न्योड़ी भी पागी भाई न्यू लफे में टूटा रोया जा जी। और धरती पर की तरह है ठिकाना जब गरीब का धन खोया जा। और भाई फिर चौथी कली में पंडित जी धुर की बात बताओ। हाँ। कह लक्ष्मी चंद और के गढ़ होगा, और के गढ़ होगा। हाँ गढ़ यानी देखो भाई यह तो थी पूरी यह बात, पर जब न्योन बढ़ जाए तो न्योन के लिए कट जाए। हाँ न्योन पड़ा है जी। ये व्यवहार काल की बात तो दिमाग में आती है ना फिर। जी जी। गजब करके विचार करे भाई। इस यानी उपसंहार की कली है आखिरी चौथी कली जी। इसका विचार करें। कह लक्ष्मी चंद और के गल होगा, कुछ तो समझनिया में भी बल होगा। यानी जो मैं कह रहा हूं जी, कुछ समझनिया, कुछ सब नहीं हो सकते। हाँ जी। कुछ समझनिया में बल होगा और भाई धर्म करे तो धर्म का फल होगा। देख भाई आड़ दोनों बात विचार ले भाई जी। एक तो पंडित जी की बात है भाई शिव शिव धर्मी ने, हाँ एक तो वह बात जी जो दान पुण्य की बात है ना, वो व्यवहार काल में इस जीव को परमार्थ पथ दिखाने के लिए, यानी परमार्थ में जीव मात्र का कल्याण करने के लिए ही दान है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन दान यानी यूं समझ लें धर्म के 4 चरण हैं। उनमें सतयुग में तो थी सोच और तप और सत्य और अपने स्वरूप का ज्ञान ऐसा। और ये
कुलयुग में तो पैसे का दान मान्य है जी। क्योंकि कुलयुग में ऐसा बताया है कि पवित्रता और भाई पवित्रता, दान और दया और धर्म, ये 4 चरण बताए जी। लेकिन धर्म का पालन करना कुछ और बात है। हे अर्जुन, स्व स्व धर्मी, दूसरे का धर्म भय का देने वाला। यानी इसमें यूं समझ ले कि दान करता है जैसे पैसे दे लेगा, अगर पात्र को दिया गया तो उसका पुण्य है जी, अगर कुपात्र को दिया गया तो जी उसका पाप भी है। पाप है जी, बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी का कुछ कथन और है, अपने कल्याण के लिए केवल कह लक्ष्मी चंद और के गल होगा। हाँ जी। भाई कुछ तो समझनिया में बल होगा, और धर्म करे तो धर्म का फल होगा जी, यानी कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। अपने धर्म का पालन करेगा तो चारों वर्णों के लिए जी, किसी एक तरफा बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। भाई अगर पैसे की बात होती तो जो पीछे वाले हैं जो दान पुण्य करे वो एक कल्याण को प्राप्त हो। सही बात है। फिर गरीब तो रहे ना, बिल्कुल, ये सब के लिए है। ये बहुत मर्मिक बातें हैं। भाई धर्म करे तो धर्म का फल होगा, ना तनी पाप का वो जड़ होया जा से। यो खुलासा है ना पंडित जी का, आड़ है जो से ना पाप का वो जड़ होया जा से। भाई दान पुण्य नहीं, शिव धर्म का अर्थ है। नहीं तो संसार में के कार्य करते मोह शोक काम क्रोध लोभ ये इनको मैं रमण करते हुए तो पाप का बहुत जड़ होया जा। सही बात। इस जीव का क्या धर्म है उसका पालन करे तो पाप नहीं है। यज्ञ कर्म है सारे के सारे जी। जितना करेगा और जितना देखेगा वो सब का सब यज्ञ है और परमात्मा के अर्थ है जी। इस प्रकार से जो है ना पंडित जी का कथन है और बहुत गजब की बातें।